दामोदर नदी तट के डीवीसी इंटकवेल में कांग्रेस कमेटी की ओर से कार्यकर्ता मिलन समारोह सह वनभोज का आयोजन किया गया। मिलन समारोह से आपसी भाईचारे को मिलता है बढ़ावा। चंद्रपुरा प्रखंड क्षेत्र के डीवीसी इंटकवेल स्थित दामोदर नदी तट में कांग्रेस कमेटी चंद्रपुरा प्रखंड की ओर से कार्यकर्ता मिलन समारोह सह वनभोज का आयोजन बुधवार को किया गया। मिलन समारोह की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष प्रभु दयाल सिंह ने की। समारोह में इंडिया गठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और वनभोज का लुत्फ उठाया। समारोह के बतौर मुख्य अतिथि बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजन से आपसी भाईचारे के साथ साथ समाज में सद्भावना बढ़ेगी। साथ ही हम सब पुराने वर्ष को अलविदा एवं नव वर्ष में प्रवेश करेंगे। कार्यकर्ताओं नव वर्ष की अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता आपसी सामंजस्य स्थापित कर क्षेत्र की विकास में योगदान दे। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनहित विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचे, इसकी जवाबदेही कार्यकर्ताओं पर है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव अंतर्गत चंद्रपुरा प्रखंड में लगभग 400 करोड़ की लागत से विकास कार्य करने का काम किए थे। इस बार भी आप लोगों का सहयोग रहा तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोग से 1500 करोड़ के विकास कार्य करने का काम करूंगा। मौके पर बीडीओ ईश्वर दयाल महतो, सीओ नरेश कुमार वर्मा, मुखिया चंदन कुमार सिंह, गणेश निषाद, यदु महतो, रोशन सिंह, संतन सिंह, राजकुमार महतो, मंटू महथा, रजनीश कुमार दास, मोहम्मद शमीद, दशरथ महतो समेत इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता शामिल थे। चुनाव से पहले और वर्तमान में जिस तरीके का प्यार आप लोग ने हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारी सरकार को, हमारे महागठबंधन के परिवार को और खासतौर से आपके बेटे, आपके भाई यानी कि मैं अरुण सिंह बेरमो विधायक को मिला है, उसके लिए तहे दिल से हाथ जोड़कर आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। निश्चित तौर पर ये वनभोज का कार्यक्रम खाली पिकनिक के रूप में आप लोग इसे ना देखें। ये कार्यक्रम इसलिए किया गया है क्योंकि चुनाव जीते हुए ज्यादा दिन नहीं हुए और आप लोग को ये एहसास दिलाना जरूरी है कि चुनाव के दौरान हम आपके पास आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें गठबंधन के परिवार की बात करके आपसे काम करने का आस रखते थे, लेकिन आज जब चुनाव खत्म हुआ और चुनाव का परिणाम क्या होता क्या नहीं होता उससे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये अच्छी बात है कि चुनाव का परिणाम है। ये अच्छी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने झारखंड में इतिहास रचने का काम किया और पहली सरकार हमारी बनी जिसने अपने कार्यकाल को दोबारा रिपीट किया। लेकिन ये वनभोज का कार्यक्रम ये दर्शाने के लिए है कि चुनाव के बाद भी हमारे महागठबंधन के परिवार के रूप में आप पहले भी जाने जाते थे और वर्तमान में भी जाने जाते हैं कि चुनाव के बाद भी एक प्रत्याशी या विधायक या सांसद जब महागठबंधन परिवार से जीतता हो, जरूरत है कि चुनाव के बाद वो अपने महागठबंधन परिवार के साथ खड़ा हो। 3.5 साल हम लोग ने बेरमो विधानसभा में 1350 करोड़ का काम किया। उसी क्रम में चंद्रपुरा प्रखंड की अगर बात करूं तो करीबन 400-450 करोड़ का काम हुआ। लेकिन इतना जरूर आशा और विश्वास मुझे है अपने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में और आपके मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले 5 साल में हम 1500 करोड़ का काम चंद्रपुरा प्रखंड में लाने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जब ये कार्यकाल हेमंत सोरेन का पूरा होगा तो हम गर्व के साथ जनता के बीच में जाकर बोल पाएंगे कि हमारे मुख्यमंत्री ने आपके उद्देश्यों पर, आपके आशाओं पर खड़े उतरने का काम किया। मैं तहे दिल से यहाँ पे उपस्थित यूनियन के सदस्यों को, कामगार सदस्यों को मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ। आप लोग ने डीवीसी में अभी अपना रिकॉग्नाइजेशन लिया है, आप लोग को मंत्रालय ने भी रिकॉग्नाइजेशन दिया है। मैं अभी चेयरमैन से मिलकर आया, आपके प्रसूनजीत जी भी हमारे साथ थे। अभी हम ज्वाइंट एक कमेटी बनाने जा रहे हैं
उस ज्वाइंट कमेटी को भी डीवीसी मैनेजमेंट ने मान लिया, जिसमें 3 कामगार सदस्य बैठेंगे और 2 कर्मचारी संघ के सदस्य बैठेंगे। 5 आदमी की कमेटी आपकी बनेगी जो पूरे डीवीसी वैली का नेतृत्व करेगी। मैं तहे दिल से आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लेकिन अगर 1500 करोड़ का काम करवाना है इस 5 साल में, तो आपसे मेरा निवेदन है कि विधायक के पास, मुखिया के पास, पंचायत अध्यक्ष के पास, महागठबंधन के विभिन्न पार्टियों के प्रखंड अध्यक्ष के पास, जिला कमेटी के सदस्यों के पास अपनी बातों को रखने का काम करिए। आमतौर पर आप चुनाव का वेट करते हैं, चुनाव का इंतजार करते हैं कि कब मुखिया आएगा, कब हम उसे गाली देंगे, कब विधायक आएगा, कब हम उसे कोसेंगे, कब सरकार आपके द्वार आएगी और कब हम बुरा भला बोलेंगे। लेकिन वोट देने के बाद सबसे अहम जिम्मेदारी अगर किसी की होती है तो वो जनता की होती है कि जनता विधायक के पास जाए और विधायक को ये बताए कि हमारा ये काम है, आप करवा दीजिए। उससे 2 चीजों का पता चलेगा और अगले चुनाव में आपको उतना मशक्कत नहीं करना पड़ेगा कि आप वोट किसको दें। अगर आप विधायक, सांसद, मुखिया के पास जाते हैं, काम कराने की बात करते हैं, तो विधायक आपको ये समझा पाएगा कि आपका ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दूसरा, अगर होने वाला होगा तो विधायक काम करेगा तो आपको पता चलेगा कि विधायक काम करता है। तो उसके लिए किसी भारतीय जनता पार्टी की सहारा लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए स्वयं आप निर्णय ले लीजिएगा कि भैया हमें इस विधायक को वोट नहीं देना। तो आप लोग अपने चुने हुए व्यक्ति के पास जाना सीखिए। उससे हमें भी ये पता लगता है कि कहाँ पे काम हमारा बचा हुआ है, कहाँ पे काम हम और कर सकते हैं। आमतौर पर मेरी ये आदत रही है कि जहाँ पर शिलान्यास कार्यक्रम होता है मैं वहाँ पर शिलान्यास करने स्वयं जाता हूँ और चुनाव जीतने के बाद मैं शायद झारखंड में इकलौता विधायक होऊंगा जो अभी तक 11 करोड़ का शिलान्यास कर चुका है। कि रूठने का जो सिलसिला है, रूठने का जो सिलसिला है, मनाने का जो सिलसिला है, ये चुनाव के लिए मत रखिए, ये चुनाव के बाद भी रखिए और अपनी नाराजगी अपने जनप्रतिनिधि को बताइए कि हम आपसे नाराज हैं। जहां मैं गलत हूं वहां पर आप मुझे टोकने का काम करिए, जहां आप गलत है वहां पर मैं आपको टोकने का काम करूंगा। लेकिन आपके टोकने से मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे टोकने से आप भारतीय जनता पार्टी में चले जाइए। क्योंकि परिवार को बड़ा करना है और इस परिवार को बहुत काम करना है। तो टोका वहां जाता है जहां पर परिवार के सदस्य के रूप में एक दूसरे को हम मानते हैं। लेकिन अगर टोकने पर आप नाराज होकर किसी अन्य पार्टी में चले गए तो आप सोचिए कि जिस विधायक को आपने जिताने के लिए इतना परिश्रम किया, इतनी लड़ाई लड़ी, उस विधायक को छोड़कर आप 3 साल या 4 साल अपना समय बर्बाद करें। फिर आने वाले 4 साल में फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह आस लगा के बैठिएगा कि कब ये महागठबंधन का परिवार का सदस्य हारेगा। लेकिन हारने वाले तो है नहीं, क्योंकि जिसके साथ इतनी ताकतवर कार्यकर्ताओं की फौज हो, जिसके साथ जाति धर्म से ऊपर उठकर मतदाता के रूप में जागरूक करने वाली फौज हो, जो विकास के मुद्दे पर अपने नेता को चुनना जानता हो, वो विधायक, वो सांसद, वो मुखिया, वो महागठबंधन परिवार, वो कल्पना सोरेन, वो हेमंत सोरेन कभी चुनाव नहीं हार सकते। मैं आप लोग से एक और विनती करूंगा कि अगर आप चाहते हैं 5 साल में काम करूं तो उन क्षेत्र में भी आप मेरे से काम कराइए जिन क्षेत्र में आपको वोट नहीं मिला। मुझे ये मत बताइए कि भैया यहाँ पर वोट नहीं मिला, ये बीजेपी के कार्यकर्ता है, ये जेकेएलएम के कार्यकर्ता है, यहाँ पे काम नहीं करना। मैं तो काम करूंगा, इस चुनाव में नहीं समझिएगा, अगले चुनाव में समझिएगा। आज दुर्गा बस्ती का वोट उठाकर देखता हूँ तो केवल टोला को देखता हूँ। केवल टोला ने इतना काम किया, इतना काम किया, लेकिन वोट के नाते मेरे को कुछ नहीं मिला। पहले केवल टोला जाता था, पानी से पूरा जूता भीग जाता था, अब पानी का एक बूंद रोड पर नहीं मिलती। पहले केवल टोला जाता था, लोग तालाब के लिए तरसते थे,
अब केवट टोला का तालाब ऐसा हो चुका है कि यहाँ पर पिकनिक स्थल है तो वहां पे भी पिकनिक मना सकते हैं। एक तालाब में दूसरे तालाब में भी हाथ रखने जा रहे हैं। तो विकास के मुद्दे पर वोट दें। अभी भी हमें इस बेरमो और इस झारखंड को जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि जो भाई विकास के मुद्दों को छोड़कर जानते हैं उन्हें सही रास्ते में लाना हमारा काम है। उसके लिए आपको निरंतर अपने कामों को धरातल पर उतारते हुए अपने विरोधियों के लिए भी काम करना। ये मत मेरे को बताइएगा कि परिवार को बड़ा करने से परिवार ताकतवर होता है, और हेमंत सोरेन को अगर 15-20 साल मुख्यमंत्री के रूप में देखना है तो आने वाले समय में जहाँ कांग्रेस, जेएमएम, राजद, माले, वामदल के वोटर्स हैं वहां तो काम करना ही है, लेकिन उससे ज्यादा काम जहाँ पे बीजेपी और जेकेएम के वोटर्स हैं वहां पर